सब्जेक्ट का पता लगाना। किसका पता लगाना? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है वही शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। किसी वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो उस वाक्य में कोई ना कोई एक होता है जो काम करता हुआ प्रतीत होता है। जब हम टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टेंस की बात करते हैं, तो उसमें साफ साफ नजर आता है। तो जब हम एक सेंटेंस लिखे, राम परेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो इस वाक्य के पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि खेलने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है? तो राम इस वाक्य में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट होगा। जब भी हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं, उस वाक्य पढ़ने में आपको जो काम करता हुआ नजर आए वह क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। जैसे कहे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, तो बताइए कौन बाजार जाता है इस वाक्य में? वह बाजार जाता है। तो कौन बाजार जाता है? वह बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है? वह बाजार जाता है। तो वह क्या हो गया? इस वाक्य में मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। कौन कर रहा है? कहे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी। तो कौन पढ़ा रहा है? आई पढ़ा रहे हैं। नहीं, अपना हम नाम नहीं लिख रहे हैं, आर डी रोशन लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। उसके लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और यह बात समझ लीजिए, किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा वह लिविंग होगा, अर्थात सजीव होगा। क्या होगा? सजीव होगा, वही काम कर सकता है। जो सजीव नहीं होगा वह काम नहीं कर सकता है। हमेशा सजीव ही सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और जितना सजीव होगा वो सब क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में रहे और चाहे अप्रत्यक्ष रूप में रहे, प्रत्यक्ष रहे या अप्रत्यक्ष। यहाँ पर आई किसके लिए प्रयोग किए हैं? आर डी रोशन के लिए प्रयोग किए हैं। आई किसके लिए प्रयोग किए हैं? तो आर डी रोशन क्या है? एक सजीव वस्तु है ना, सजीव जानवर हैं। हम लोग एनिमल्स हैं, मनुष्य तो एनिमल्स ही होता है। तो हम लोग क्या है? एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग है। तो हम अपने लिए प्रयोग किए। राम लिख दिए तो डायरेक्ट नाम हो गया। मोहन लिख दिए, खड़ा हो जाओ, तुम बहुत हंस रही है, खड़ा हो जाओ। मोहन लिख दिए तो मोहन आ गया। इससे साफ साफ दिख रहा है कि मोहन एक सजीव चीज है, नहीं है? लेकिन देखिएगा, निर्जीव चीज भी सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उस वक्त टेंस में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? टेंस में नहीं आएगा, फिर वो वॉइस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अभी हम जिसकी बातें कर रहे हैं वो वॉइस की बात नहीं करके टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टेंस की बात कर रहे हैं। जब भी टेंस में आएंगे तो जितने भी कर्ता होंगे वह सजीव होगा। क्या होगा? चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में आए और चाहे अप्रत्यक्ष, उसके लिए कुछ प्रयोग किया। जैसे सेंटेंस रहेगा कि डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब सब्जेक्ट यहाँ शुरू में तो डू आ गया। क्या डू सब्जेक्ट है? ये डू सब्जेक्ट नहीं है। इस वाक्य में क्या लिखा हुआ है? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो क्रिकेट खेलने का काम कौन करेगा? तुम करेगा। कौन करेगा? तुम करेगा। तो यहाँ पर यू क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? जरूरी नहीं है शुरू में, बदल बाद में ही आगे। जैसे कहेगा वेयर डू यू लिव, वेयर डज सी कर देते हैं, वेयर डज सी लिव, वो कहाँ रहती है? वह, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? सी के बारे में। रहने का काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी होगा सब्जेक्ट। सी क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि वाक्य को पढ़ेंगे और उसमें पढ़ने पर काम को जो अंजाम दे रहा है, जो काम कर रहा है, वह कर्ता कहलाता है, और जो कर्ता होता है वह ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जो कर्ता होता है उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत? दोनों वीडियो देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वाला भी और ऑब्जेक्ट वाला, रिपीट कर लीजिएगा ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक सेंटेंस बताइए, राहुल डू नॉट गो टू मार्केट। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैसेज करिएगा।